कहने को तो आज हमने भारत देश ने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन हमारी मानसिकता वहीं की वही है जहाँ से शुरू हुई थी। वही जानवरों वाली एक दूसरे पर कब्जा करने की जो भी शक्तिशाली है वो कमज़ोर को दबाएगा। जैसे कि आज भी बहुत सारे गांव हैं, ऐसे हरियाणा में है, राजस्थान में है, और भी बहुत सारी जगह है जहाँ औरतें घूंघट में रहती हैं, जहाँ उनको ताउम्र पर्दे में रखा जाता है। लड़कियां हैं, छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनको पढ़ाया भी इसलिए जाता, पहली बात तो पढ़ाया नहीं जाता, 10वीं 12वीं या 5वीं इतना करवाया जाता है। उसके बाद अगर वो पढ़ भी जाती हैं, MA BA कर भी लेती हैं, 12th पास कर लेती हैं, तो वो किस लिए? वो इसलिए कि कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए, उससे शादी कर ले। और फिर MA करने के बाद लड़की करती क्या है? बर्तन साफ करती है, रोटी सब्जी बनाती है, कपड़े धोती है, घर की साफ सफाई, जो कि एक नौकर का काम होना चाहिए अगर हम बुद्धि से सोचे तो। और गांव में औरतें कहती भी हैं जब वो बड़ी हो जाती है उम्र से कि बेटा अब तो मेरे से काम नहीं होता, कि तू बहू लेकर आ। तो बहू किस लिए ला रहे हैं घर में, किस लिए लड़के की शादी हो रही है? ताकि घर में वो आकर काम कर सके, एक नौकरानी की जगह वो ले सके। कितना अच्छा हो ना कि हमारा जो सोचने के, हमारे जो विचार है, हमारी जो सोच है वो क्लियर हो। हमें जिस चीज़ की ज़रूरत हो वो हम घर पे लेकर आए। अगर नौकर की ज़रूरत है तो नौकर लेकर आए ना, उसकी जगह बहू या कोई किसी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद ना करे। शादी होती है और बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें इंक्लूड, जैसे कि जब शादी होती है तो लड़का लड़की से बड़ा होता है 2-3 साल 4-5 साल, लेकिन अगर कोई लड़की की उम्र लड़के से ज़्यादा है तो लड़के के घर वाले या लड़का एक्सेप्ट नहीं करता। इतना भेदभाव होता है लड़का और लड़की में। और अगर लड़की मान लो जब भी हम उसको देखते, लड़की वाले को देखने जाते हैं तो क्या होता है कि दहेज देते हैं लड़कियां वाले। हालांकि दहेज गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी अपनी बच्ची को विदा करने के लिए जो लड़की वाले हैं उसके माँ बाप हैं, बहुत सारा उसको फर्नीचर वगैरह या ज्वेलरी या पैसे या बहुत सारी चीज़ें देते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं विवाह में जो बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए अगर लड़की थोड़ी जागरूक हो तो। सबसे पहली बात, जितना भी शोषण होता है औरतों पर वो तभी बंद होगा जब लड़कियां अपनी आवाज़ उठाएंगी, लड़कियां आगे बढ़कर अपनी इच्छाएं रखेंगी समाज के सामने, घर वालों के सामने, माँ बाप के सामने। और इसमें माँ को, बहन को उसका साथ देना होगा। अब गांव में जैसे लड़कियों की शादी हो जाती है तो वहाँ पहले ही बोल देते कि हमारे घर में तो औरतों की नहीं चलती। मतलब कितनी शर्मनाक बात है ये कि जो पुरुष औरत से ही पैदा होता है वो बोलता है कि हमारे घर में औरतों की नहीं चलेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर रोटी सब्जी थोड़ी सी जल जाती है, नमक कम हो जाता है तो बवाल खड़ा कर देते हैं। छोटी छोटी बातों पे औरतों की बेइज्जती की जाती है, उनके साथ मारपीट होती है, हिंसा होती है। पुरुष उसको भले कितना ही पीटता रहे, लेकिन अगर सोचो औरत हाथ उठा देती है पुरुष पे तो क्या होता है? कोई एक्सेप्ट नहीं करता। क्यों? औरत को भी तो दर्द होता है, उसको भी तो तकलीफ होती है, वो भी तो चाहती है कि मेरी इज्जत हो, मेरा सम्मान हो घर में। सारा घर बार वो छोड़ के आती है, अपना सारा जीवन समर्पित कर देती है, सारी इच्छाओं को मार देती है। किस लिए? सिर्फ एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए, अच्छी पत्नी बनने के लिए, अच्छी माँ बनने के लिए। लेकिन फिर भी बाद में उससे क्या कहा जाता है कि तू अच्छी माँ नहीं है, कि तू अच्छी पत्नी नहीं है। उसको आखिर में सुनने को यही सब मिलता है। तो कितना अच्छा हो ना अगर इसको सब लड़कियां मिलकर इस बात पर विचार करें, सोचें, और कुछ दिन के लिए कुछ समय के लिए जो ये विवाह में शोषण हो रहा है औरतों का, तो विवाह के लिए मना कर दे। विवाह करना जरूरी नहीं है, जरूरी है अपने पैरों पर खड़ा होना, जरूरी है अपने लायक कमाना, जरूरी है अपना पेट भरना। जानवर भी होते हैं ना, जब छोटे होते हैं तब तक तो उनके जो पेरेंट्स होते हैं उनको दूध पिलाते हैं, उनके लिए खाना लाते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं तो वो खुद अपना सब कुछ करके खाते हैं। ऐसे ही जब जानवर छोटे छोटे बच्चे करके अपना खा सकते हैं तो एक औरत या एक लड़की क्यों नहीं खा सकती?
चिंता इस बात की करनी चाहिए कि मैं जितनी पढ़ी हूँ उसका यूज़ हो, जितना पैसा उसकी पढ़ाई पर खर्च किया जाता है वो यूज़ हो। ये तो हमारी आर्थिक व्यवस्था के लिए भी ठीक नहीं है कि लड़की एमए बीएड करे और फिर उसके बाद उसको ससुराल वाले बोले कि नहीं हमें काम नहीं करवाना, हमें जॉब नहीं करवाना। अरे तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाला कि लड़की को क्या करना है क्या नहीं करना है। छोटी छोटी बातों पे कि क्या उसको पहनना है, क्या उसको खाना है, किन लोगों से उसको बात करनी है। अब समय आ गया है कि वो अपने फैसले अपने हाथ में ले, अपना जीवन अपने हाथ में ले। जो भी उसको अपने जीवन जैसा भी उसको चलाना है वो खुद डिसीज़न ले, और ये तभी होगा जब वो अपने पैरों पे खड़ी हो जाएगी। और पैरों पे तो आज भी बहुत सारी औरतें खड़ी हैं, लेकिन अंदर इतनी हिम्मत पैदा करनी होगी कि वो जीवन अपनी मर्जी से जी सके। पुरुष भले कच्छा पहन के बाहर घूमता रहता है, घर में भी जैसा उसका मन करे वैसा रहता है, रात को आए लेट आए, दिन में कहीं भी आए, घर पे आए ना आए, कुछ भी करे, पार्टी मनाए या कहीं बाहर चला जाए, उसके पर कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन औरत अगर सांझ डेले अपनी छत पर भी खड़ी हो जाती है ना, आज भी ये हाल है हमारे देश में कि अगर वो अपनी छत पर भी अकेली खड़ी हो जाती है तो वहाँ पर भी उसके चरित्र पर उंगली उठा दी जाती है। तो लड़की को अपनी आवाज़ बुलंद करनी पड़ेगी, लड़कियों को अपनी आवाज़ उठानी पड़ेगी, तभी ये शोषण रुकेगा, वरना तो नहीं रुकेगा। भले आप अकेले रह लो, लेकिन ऐसा साथी मत चुनो जो आपकी ज़िंदगी पर पाबंदी लगा दे, जहाँ पर आपको घुटन महसूस हो। पर्दे में आप खुद देखिए, अगर एक औरत सारा जीवन अपना पर्दे में बिता देती है, लेकिन पुरुषों को एक दिन के लिए जो स्त्री जीवन जीती है वो जी कर देखे, तब पता चलेगा कि उनकी क्या दुर्गति होती है, क्या उन्हें महसूस होता है। एक कैदी की तरह जीवन हो जाता है कि उन्हें खुले वातावरण में जीने का या सांस लेने का हक ही नहीं मिलता। कितना बुरा है ना कि एक इंसान को बेचारे को खुला आसमान देखने की इजाज़त नहीं होती, पर्दे में ही वो घर से बाहर निकलेगी तब भी पर्दे में, घर में भी पर्दे में। कितनी घुटन होती है। हम सिर पे कैप भी डाल लेते हैं या जब बाइक पे जाते हैं तो हेलमेट डालते हैं, हमें 10-15 आधे घंटे में ही हमारा बुरा हाल हो जाता है। सोचो वो औरत पूरा जीवन अपना बिता देती है पर्दे में, कितनी नाइंसाफ़ी करते हैं हम औरत के साथ। तो ये बातें पुरुष को तो समझ आएंगी नहीं, इसलिए मैं चाहूँगी कि औरतें अपने लिए सोचें, अपने जीवन के फैसले अपने हाथों से लें, और कोमलता, इज्जत, बेइज्जती इन शब्दों को अपने जीवन की डिक्शनरी से परे करें, और कठोर होकर, मजबूत होकर, हिम्मत करके अपने जीवन को जिए, और अपने जीवन की डोर किसी के हाथ में ना देना, तो बाप के, ना पति के, ना भाई के। कहने को भले वे कहते हैं कि हम तुम्हारी रक्षा करते हैं, लेकिन रक्षा किससे करते हैं? दूसरे पुरुषों से ही। वही शोषण करते हैं हमारा, वही हमारी रक्षा करते हैं, वही भक्षक है, वही रक्षक है। तो भले आप मरना स्वीकार करो, लेकिन अपना शोषण मत करवाओ।